राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर प्रभु को अपनेपन के द्वारा सहज में प्राप्त किया जा सकता है। जब हम कोई साधन बल रखते हैं तब उसमें बहुत से विघ्न होते हैं, और जब हम गुरु कृपाबल, आचार्य कृपाबल, इष्ट कृपाबल, तो फिर ये निर्विघ्न मार्ग हो जाता है। आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो गिरेगा नहीं, अर्थात वो बहुत विवेकशील नहीं है, जितेंद्रीय नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, पर सत्संग सुनकर उसने स्वीकार कर लिया कि मेरे तो श्री श्यामा श्याम हैं। बस अब हमारी कोई समझ और हो या ना हो, कोई क्या कहे, हमारी गति हो कि ना हो, ये सब बातें एक तरफ हो जाती। हमारे श्यामा श्याम इतना अपनापन कि इस अपनेपन की जगह में कोई न हो, ये हृदय की बात है। इस अपनेपन की जगह में शरीर से लेकर शरीर संबंधियों तक, इंद्रियों से लेकर भोगों तक, इस अपनेपन में किसी का प्रवेश न हो तो बहुत शीघ्र इनका साक्षात्कार हो जाए। कैसी भी त्रुटि हो, अपनापन प्रियालाल से हो जाए तो वो त्रुटि की तरफ नहीं देखते हैं, वो अपने पन की तरफ देखते हैं। और कितना भी जितेंद्रीय हो, शास्त्रज्ञ हो, परम पवित्र आचरण हो, वो धन्य है, पर अपनापन श्री जी से नहीं है, प्रिया प्रीतम से नहीं है। तो सत्य आचरण के प्रभाव से अगर वो चाहे तो सुखमय लोकों को प्राप्त होगा, ना चाहे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
पर प्रियालाल का प्रेम ये नहीं, और उसमें जितेंद्रियता भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, पर गाढ़ अपनापन हो गया है प्रभु से। बस इससे प्रेम प्राप्त हो जाता है। नहीं तो जब ये बातें हम शास्त्रों में स्वाध्याय करते तो समझ में नहीं आता था कि किए कोटि जप जोग विरागा, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। यही तो अनुराग प्राप्ति का साधन है। योग है, जप है, संयम वैराग्य है, ज्ञान है, यही तो साधन है। फिर ऐसा क्यों महापुरुष जन कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो क्या साधन का कोई महत्व ही नहीं है? क्या ये प्रेम प्रदान करने में समर्थ नहीं है? ऐसे प्रश्न उठते हैं। महापुरुषों ने क्यों कहा? वही कृपा करके समाधान भी देते हैं। कोई भी साधन हो वो हमें असाधनों से बचाता है। असाधन पाप कर्म, अधर्माचरण, पर वो हमें प्रेम प्रदान कर दे इतनी सामर्थ्य नहीं है। आराध्य देव गुरुदेव जब देखते हैं असाधन रहित, आज्ञा का पालन करने वाला अर्थात साधन परायण, तो उसके अहम का मर्दन कर देते हैं, कर्तृत्व भाव का नाश कर देते हैं। और जहां कर्तृत्व भाव नाश हुआ तो दैन्य का प्रादुर्भाव हुआ, और दैन्य ही प्रीति रूप में परिवर्तित हो जाता है, प्रेम रूप में परिवर्तित हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, द्वंद्वी भाव निज स्वभाव, सहजात्याश्चर्य कैशोरकम, श्री वृंदावन नित्य केलिमिथ, आनंदम मिथो जीवनम, तादात्म्यो प्रणयाद भजामि ललिता, प्राणम मिथः संततो, तुंगानंगतरंग संचय चलम, गौरासितांगम महा। द्वंद्वी भाव अर्थात युगल भाव, अर्थात हमारे आराध्य देव, इष्ट देव, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री लालजू महाराज, और लालजू को प्रेम अधीन किए हुए श्री प्रियाजू, ये हमारे आराध्य देव हैं। ये हृदय में बैठ जाए, इसमें अब कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। आराध्य देव के निश्चय को बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए, पर आराध्य देव का निश्चय गुरुदेव के द्वारा होता है, आचार्य परंपरा से होता है। हम अपने भावों से दुलार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं है। जब आचार्य प्रदत्त भाव होता है, गुरु प्रदत्त भाव होता है, गुरु प्रदत्त उपासना होती है, गुरु प्रदत्त आराध्य देव का निश्चय होता है, तो अब ये बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार का हेतु होती है। प्रभु के द्वारा ऐसा विधान बनाया गया है। इसीलिए आगम निगम पुराण अगोचर, कि आप चाहें कि हम आगमों में, निगमों में, पुराणों में, स्मृतियों में, शास्त्रों में अपनी चित्तवृत्ति लगा करके और प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर लें, तो अगोचर, उनके अगोचर है तो तुम कैसे देख पाओगे? आचार्य शरणागति से
जो इष्ट भाव जागृत होता है उसी में हमें भावदेह की प्राप्ति होती है, जिसका एक ही होता है उसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। गुरु जिस हम उपासना में भगवत आकर्षण के द्वारा लाए गए हैं, हमें पता नहीं, वहीं का गुरुदेव होना चाहिए। एक गुरु एक अंत, अर्थात गुरु प्रदत्त आराध्य देव में पूर्ण समर्पण। जैसे आचार्य चरण कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। आचार्य प्रदत्त, गुरु प्रदत्त आराध्य देव में पूर्ण निष्ठा। एक ग्रंथ, आचार्य का ग्रंथ हमारा जीवन है और आराध्य देव ही आचार्य ग्रंथ के रूप में है। श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। हमारा जीवन आधार श्रीमद चतुराशी जी, श्रीमद राधा सुधानिधि जी, यमुनाष्टक, प्रभु गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो आचार्य परंपरा से मंत्र नाम, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। इतना अनन्य होना बहुत कठिन हो जाता है। अनन्य भयो ताको भाग कहा कहिए, श्री ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में। जो अनन्य भयो ताको भाग कहा कहिए, अनन्य, अपने आराध्य देव में अनन्य। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो, ताको गहनो। महापुरुषों को ये सेवा मिली है। अब उपदेश भक्ति को कहो, जैसी विधि जाके चित्र है, लहो जो मनोवांछित सफल, सब हरि भक्ति कही समुझाई, जैसी जैसी जाय सुहाई, जैसी जैसी जाय सुहाई, आई सकल चरणन भजे। साधन कहे सकल अविरुद्ध, वेद पुराण सुआगम शुद्ध, बुद्धि विवेक जे जाने, समझो सबन सुभक्ति उजास। ये स्वरूप है। लेकिन अब निज धर्म आपनो कहत, अब ये अलग बात हो गई। तो देखनो ये है कि उनको हियो कहाँ ठहरानो। महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि हियो कहाँ ठहरानो, ताको गहनो, उनके हृदय की बात को पकड़ो। हृदय की बात क्या? रहो को काहो मन दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। शपथ पूर्वक ये कह रहा हूं कि कहीं भी तुम मन लगाओ, कोई बात नहीं, पर मेरे हृदय की बात यह है कि मेरे आराध्य देव श्यामा जो है। नवल किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। ये स्वरूप है आराध्य देव की ठसक। ये बाहर से नहीं समझ में आएगी। अपने रजोपसेवी हैं, रजरानी की कृपा से ये समझ में आ जाएगी। ये समझ में आ गई तो कुछ करना बाकी नहीं रह गया। आचार्य वाणी पर प्राण समर्पित होना चाहिए। प्राण रमि रही हरिवंश वाणी। सार बात समझ लीजिए। उपासक के जीवन में जो दिव्यता आती है वो अनन्यता से आती है। अनन्यता का स्वरूप है एक गुरु, अर्थात एक संत, एक कंत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ। ये सांगोपांग उपासना होती है। इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। चर्चा सब होंगी, लेकिन हृदय की गति उधर ही चलेगी जो गुरु प्रदत्त है। उसमें मिलावट नहीं होगी, चिंतन में मिलावट नहीं होगी। चर्चा तो कभी दास्य भाव की, कभी सख्य भाव की, वात्सल्य भाव की, नाना प्रकार की भगवत स्वरूपों की चर्चा, भक्तों की चर्चा, ये सब
पर हृदय की गति वही। अगर हृदय की गति में मिलावट हुई तो फिर अभी सांगोपांग उपासना नहीं है। कभी महात्म, कभी ऐश्वर्य भाव, कभी वैराग्य, कभी ज्ञान, कभी योग ना, कभी विषय, ये सब यारस माधुरी को आवरण है ताते, इनसे मन को काढ़ी महामाधुर्य रस में देनो। हृदय की बात अलग होनी चाहिए। श्रीपाद कह रहे हैं द्वंद्वी भाव निज स्वभाव सहजात्याश्चर्य कैशोरकम। आपके हृदय में युगल भाव की उपासना है। वृंदावनवासी, नित्य विहार उपासी, सहचरियों की शरणागति, युगल की ठसक होनी चाहिए। ये भगवत प्राप्ति हो गई, आप निश्चिंत हो जाओ। बात मान लीजिए। बातों के, शब्दों के ये सब बहुत से जाल हैं जिनसे निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सहज भाव में स्वीकार कर लो, हम जैसे हैं श्यामा श्याम के हैं। इसे युगल भाव कहते हैं। श्रीपाद कह रहे जो युगल भाव को प्राप्त हो गया है, इसके प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है और यही पूर्ण है। फिर तो जीवन यापन के लिए है। पहली सीढ़ी ही पूर्ण है। यहां अभी बन जाएगी बात। युगल भाव, हम श्री प्रिया प्रीतम जो श्यामा श्याम की शरण में है, जो अपनी शरणागति होती है, वो युगल सरकार की है। यही पूर्णता है, बस इसी में स्थित होना है। अब जीवन यापन कैसे करें? तो उनका नाम जप करते हुए, उनकी लीला गायन करते हुए, उनकी श्रीअंग सेवा में, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, समाज सेवा, लोक सेवा, जो जैसा जहां है। पर बात बन गई यहां से कि हमारे हृदय में बात अपनेपन से गाढ़ भाव में आ गई कि श्यामा श्याम नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। तो फिर निज स्वभाव प्रकट होता है। अपने यहां प्राय सब में निज लगा होता है। निज परिकर, निज मंत्र, निज धर्म, निज बात, निज स्वभाव। ये अभी जो हम स्थित हैं, हमारा निज स्वभाव नहीं है। ये त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव है, जो बहुत ही घातक स्वभाव है। सेवक जी के हृदय में जब निज स्वभाव प्रकट हुआ तो परिचय बता रहे निज स्वभाव किसे कहते हैं। बोले यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरन। मेरा स्वभाव अब निज स्वभाव हो गया। क्या? हर समय वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम, हरिवंश का ये वैभव है। हरिवंश का हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी, पूरी दिव्य प्रेममयी माधुर्यमयी उपासना समाई हुई है हरिवंश नाम में। बोले मेरा स्वभाव पड़ गया है निरंतर नाम जप करना। श्रुतौ राधिका कीर्तियंत स्वभावे, मेरी श्रवणेन्द्रिय का स्वभाव बन गया है श्री प्रिया जी की बात सुनना, प्रिया प्रीतम की बात सुनना, उनके सिद्धांत को सुनना, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनके दुलार की बात सुनना। ये निज स्वभाव, यही निज स्वभाव भावदेह की प्राप्ति कराता है। हमारे प्रियाजू का स्वभाव जैसे सहज है, करुणामयी है, अत्यंत अत्यंत दयालुता, कृपालुता, वही स्वभाव उतरता है शरणागत के हृदय में। बहुत ही कोमल हृदय हो जाता है। अगर हमारी हंसने से, हमारी किसी चेष्टा से किसी के हृदय में क्षोभ हो जाए तो एकदम हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, सुकोमल हो जाता है। उसको जरा भी भ्रम बर्दाश्त नहीं होता कि इससे मेरी किसी चेष्टा से दुख पहुंच जाए। इसी भाव में भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। सुख देवे को चाहो, मेरी चेष्टा से किसी को दुख पहुंच गया, जलने लगा हृदय। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को भ्रमात्मक भी हमारे द्वारा दुख पैदा हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं।
ये इतना निर्मल हृदय हो जाता है कि सुख देवे को चावचित, बस कैसे सुख पहुंचे। यही सुख देवे की भावना तत्सुख भाव का भाव देह प्रदान कर देती है। फिर वो देखता है सहजात्याश्चर्य कैशोरकम, सहज में कैसी सुंदर जोरी श्यामा श्याम, अत्यंत आश्चर्य में किशोर अवस्था। ये ब्रह्मानंद में भी सुख नहीं है जो युगल सरकार के दर्शन में, श्रीअंग सेवा में, पर ये प्राप्त तभी होता है जब इनके प्रेमी जनों का संग हो जाए और उनकी बताई हुई उपासना सांगोपांग हो। रसिक अनन्य भक्ति कल भोगी, जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोगी। रसिक अनन्य भक्ति कल भोगी। हरिराम व्यास जी कह, जो रसिक अनन्य जन है, बड़ी महिमा है। धन्याति धन्य, प्रिया प्रीतम के प्रेमी महाभागवत मिलना बहुत कठिन बात। जब मिलन होता है तो उनकी जो आंतरिक वृत्ति पकड़ में आती है, वो सब बाहरी क्रियाओं की अहम धरा में होती है। ये बड़ा सूक्ष्म अध्यात्म विषय है। और रसिकानंद क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? वो यही बोल सकते, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण्य हो गर्ह कर्मा। ये रसिकानंद ही बोल सकता, दूसरा नहीं बोल सकता। किसी रसिकानंद से बात करके देखो, कपोलों पे अश्रुबिंद होंगे, शरीर में रोमांच होगा और बात यही होगी कि मेरे जैसा आदम क्या, अगर कुछ है तो गुरुदेव लाडली लाल उन्हीं, कुछ नहीं। ये क्वा हम तुच्छा, ये वो बोल रहे जिनके अधीन श्यामाजू और श्यामाजू के अधीन लालजू और लालजू के अधीन अनंत वैभव, अनंत शक्तियां, अनंत लोक। वो कह रहे क्वा हम तुच्छा परम मधमः प्राण हो गर्ह कर्मा। और हम क्या कहते हैं? हम अपनी महिमा वर्णन करते हैं, इतना व्रत, इतना उपवास, ये क्या अहम का बोझा लिए टहल रहे। कितने जीव हैं केवल वायु से जीवित हैं, रज खा के जीवित हैं, मिट्टी खा के रहते हैं, कोई फल खा के रहते हैं, कोई केवल जल का आहार करते हैं। क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है? बहुत सावधानी की जरूरत। ऐसे रसिक अनन्यों का मिल जाना जिनको प्रिया प्रीतम अपने प्राण और कोटि प्राणों से भी बढ़कर प्रिय, अहो भाग्य, अहो भाग्य। नेही पावन दुर्लभ, नेही मिलना, प्रिया प्रीतम का नेही मिलना बहुत दुर्लभ बात है। रसिक अनन्य भक्ति कल्ब होगी। केवल वो प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न रहने वाले, उनका भोग क्या है? लाल ललना मिली तो हियो शिराद। उनके लाडले युगल सरकार खेल रहे हैं, बस ये देख करके आशीर्वाद दे, हृदय भर रहा है, नेत्रों में अश्रु आ रहे, पर दर्शन में बाधा हो जाएगी इसलिए रोक लेते हैं। हाँ, जैसे हित हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत अनुपम सुख भर भरित विवश आनंद। अरे जिनके चरणों की एक झांकी मिल जाए तो भगवान शंकर आदि महापुरुष उन्माद अवस्था को प्राप्त हो जाते, प्रेमोन्माद। वो श्री लाल जो बंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, जिनके चरणों का ध्यान ध्येयम सदा परिभवम मभिष्ट दूहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। और फिर निकुंज विलासी बिहारी जू और बिहारिन जू, और वो उनकी रसमयी बातें, प्रेममयी चेष्टाएं, हास परिहास,
विविध लीलाएं हो। रसिक अनन्यन भक्ति कल हो, ये कबहू का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। ये जब अपनापन हो जाएगा तब बात समझ में आएगी। अपने लाडले मुस्कुराते हैं, ये बात आकर के झूले में विराजमान हो रहे हैं, उनको सखियां दिव्य संगीत बजा रही, गान कर रही, युगल सरकार आनंदित होते हुए परस्पर एक दूसरे के चित्त का अपहरण करते हुए, अति अनुराग भरे मिली गावत, सुर मंदर कल घोर, बीच बीच प्रीतम चित चोरत, प्रिया नयन की कोर। सखियां ये जो देखती हैं, ये वही हैं जो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, उनको देख रहे, समीप से देख रहे, कुछ झूला झुला रहे, कुछ गान कर रहे, कुछ संगीत वाद्य। ये सुख देख करके हृदय क्या कहता है, दय शीश हरिवंश प्रशंसत करी अंचल, ऐसे ही सुखी रहो। प्रभु को ये कैसे कोई समझ सकता है? यहां अपनी वासनाओं कामनाओं की पूर्ति के मारे मारे घूम रहे, ये प्रेम रस किसको कह रहे? जिनके केवल, हरिराम व्यासी, जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोग, रसिक अनन्य भक्त। ये बहुत दुर्लभ बात है, ये बहुत दुर्लभ बात है। ये चूंकि ज्ञान मार्ग से भी चले हैं ना इधर, वो बहुत दुर्लभ है। ये कोई संप्रदायवाद की बात नहीं है। वृंदावन किसी सीमा में नहीं है, किसी व्यक्ति के, किसी सिद्धांत के, वो असीम है। ये किसी की रचना नहीं है, ये किसी के द्वारा प्रकट किया हुआ नहीं, स्वयं प्रकाशित वृंदावन है। ये सब वृंदावन का वैभव प्रेम का वैभव है, प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप। श्यामा श्याम हित सजनी जू, समस्त सखियां, समस्त खगमृग पशु, ये केवल प्रेम है, प्रेम। हृदय की सामर्थ्य नहीं रह जाती, बुद्धि लड़खड़ा जाती है, शिथिल हो जाती, मन पंग हो जाता है। गाढ़ प्रेमानंद रस, धन्य है धन्य है धन्य है जो इनकी उपासना। ध्रुवदास, धन्य 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 ते जे इनके उपास है। सोई जननी जो भक्त ही जावे, धन्य है वो मां जिसके गर्भ से ऐसा भक्त प्रकट हो। कौन? रसिक अनन्यन भक्ति कल भोग, प्रिया प्रीतम का अनन्य प्रेमी। लोक परलोक भोग इनकी तो कोई चर्चा नहीं है। धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा बात है, ये बेकार की बात। धर्म अर्थ काम मोक्ष कितनी ऊंची स्थिति है, ये वाणी से समझ में नहीं आएगी। कितनी चाहिए क्या? यो वृंदावन सीमनी कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। मेरे चित्त को और कुछ नहीं, वृंदावन की सीमा में विराजमान ये नवीन किशोरी जू, लाडिले लालजू, बस बचा क्या फिर? लालजू के एक एक रोमकोप में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं, ऐसे महान है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। सोई जननी जो भक्त ही जावे, धन्य है वो मां जिसके गर्भ से प्रिया प्रीतम का ऐसा अनन्य प्रेमी प्रकट हो, भगवत भक्त प्रकट हो। वो कुल धन्य, वो माता पिता धन्य, वो ग्राम धन्य, वो प्रदेश धन्य, वो देश धन्य। और सोई जनक जो भक्ति सिखावे, वही पिता धन्य हो जाता है जो प्रभु के नाम, प्रभु के वचन उपदेश अपने बालकों को सिखाए। जीवन का लक्ष्य केवल इतना ही नहीं है कि धन कमाओ, भोग भोगो और मर जाओ, इतना ही जीवन नहीं।
ये जीवन तो पशुओं में भी है। वो अपना प्रयासरत रहते हैं, उदर पोषण करते हैं, भोग करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी सोते हैं, वो भी भयभीत रहते हैं, वो भी इच्छा है नवीन नवीन भोग भोगने की, सबके मन में इच्छा। इतना ही है तो फिर हम में और पशु में अंतर क्या। आज है मात पिता बालक कहीं बुलावें, उदर भरई सोई जतन सिखावें। सारी शिक्षा तुम पेट कैसे भर लो, कैसे इंद्रियों से भोग भोग लो, यही शिक्षा दी जाती है। लेकिन हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, सोई जनक जो भक्ति सिखावे। भक्ति का अंकुरण हो गया तो लोक में भी प्रकाश और परलोक में भी प्रकाश। कभी तुम निराश नहीं हो सकते यदि भगवान का भरोसा है। नाम जब चल रहा है तो कभी संकटों में तुम अपने को विषाद युक्त, क्लेश युक्त, चिंता युक्त नहीं पाओगे। एक क्षण में ऐसा ज्ञान प्रकाशित होगा, तुम चिंता रहित हो जाओगे। भले विपत्ति की स्थिति है पर भरोसा प्रभु का है तो कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप करना, भगवत मार्ग सिखावे। ऐसे भी पिता हैं जो बेटे को गंदे आचरण सिखाते हैं। अपने यहाँ तो प्रश्न उत्तर होते तो उसमें पता चलता है कि हम और हमारा बेटा दोनों साथ बैठकर पीते हैं, क्या यह अपराध है? कितनी बुद्धि निकृष्ट हो गई। सोई गुरु जो साधु सेवावे। गुरु कौन? जो सब वैष्णव संतों के चरणों में झुकना सिखा दे। सब तुमसे श्रेष्ठ है क्योंकि आराध्य देव है। कहीं ऐसा भाव ना आ जाए कि मैं साधु और ये, ऐसा नहीं। सब श्रेष्ठ है, हम सबके दास हैं। दासत्व की शिक्षा किसी भी संप्रदाय का संत हो, वैष्णव हो, हमारा पूजनीय है, हमारे गुरु के समान पूजनीय है, इष्ट के समान पूजनीय है। सोई गुरु जो साधु सेवावे, जो साधुओं के प्रति, संतों के प्रति दासत्व प्रकट कर दे, सेवा भाव प्रकट कर दे। कोई भी है, उनके चरणों में पहली बार प्रणाम, हाथ जोड़ करके मृदु भाषा, फिर आगे जो सेवा हो सो करो, अन्यथा कम से कम इतना तो हो, भगवत भाव से मिलना तो हो संतों के प्रति। सोई गुरु जो साधु सेवावे, और सोई साधु जो विषय छुड़ावे। वही साधु संग है, सत्संग है, जिससे तुम्हारी सब गलतियां मिटने लगे। जो गलत आचरण, गलत खान पान तुम्हारा निश्चय बनने लगे कि आज के बाद मैं नहीं करूंगा, सीधी पहचान वही साधु संग हुआ, जहां से कुसंग का त्याग, असत वृत्तियों का त्याग। सोई धर्म जो भर्म नशावे। वही धर्म है जो कोई भ्रम न रहने दे, संशय न रहने दे, निश्चिंत कर दे, बेपरवाह कर दे, एकमात्र भगवत चिंतन में लगा दे। वही परम धर्म है। सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते। भगवान श्री हरि के चरणों की दृढ़ निष्ठा, दृढ़ भाव ना प्राप्त हो तो सो सब धर्म कर्म जर जाओ। उस धर्म का महत्व ही क्या रहा। सोई धन जो प्रीति बढ़ावे। धन की महिमा है कि हमें भगवत प्रेम प्राप्त करावे। कैसे? कैसे भगवत धन से भगवत प्रेम? हाँ, धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से अतिथि सेवा, परिवार की सेवा, साधु सेवा, भगवत सेवा, ये मान करके कि आपके द्वारा दी हुई वस्तु से आपको सुख पहुंचा रहे, इससे भगवत प्रीति बढ़ेगी। मैं दान कर रहा हूं तो धन बढ़ेगा, और ये आपकी वस्तु आपको दे रहे हैं तो धनी मिलेगा। जो परम धनी श्यामा श्याम, उनके चरणों की प्रीति मिलेगी। मेरा इसमें कुछ नहीं, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। सोई सूर जो मन न चलावे। वही बहादुर है, वही वीर है जो अपने मन को अचल कर दे। प्रिया प्रीतम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में, शास्त्र आज्ञा सिद्धांत में अचल कर दे मन को। वही महावीर है, वही बहादुर है।
अपने मन को उपदेश दो जो तुम्हें पता है और उसके अनुसार चला दो तो बहादुर हो, फिर तुम सूरवीर हो, तुम अब भागवत मार्ग के योद्धा हो। अपने मन को उपदेश दो, अपने मन को चलाओ उस मार्ग में, जितना तुम्हें ज्ञान है सो नहीं, दूसरे पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अपने मन को, जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ अपने मन को चलाने के लिए मिला, उसका प्रयोग दूसरों पे करते हैं। आज सत्संग सुना, देखो सत्संग के अनुसार ये नहीं चल रहा, तुम चल रहे हो, पहली गलती तुम दोष दर्शन कर रहे हो। कहां सत्संग तुम्हें दोष दर्शन करना सिखाता है या भगवत भाव सिखाता है? वही शूरवीर योद्धा जो मन को अपने वश में कर ले। जहां जहां निषेध किया गया है मन वहां वहां लगाना चाहता है, उसको लगने से रोक दे, उसकी मनमानी ना होने दे, वही भगवत मार्ग का योद्धा कहा जाता है। सोई धीर जो चित्त न डुलावे, वही बड़ा धैर्यवान है कि विषय भोग का सानिध्य होने पर भी तुम्हारे चित्त में चंचलता नहीं आनी चाहिए। क्रियाओं की तो बात जाने दो, चंचलता नहीं आनी चाहिए। जैसे एकांत बैठे वैसे समाज में बैठे, जैसे निर्विषय स्थिति में बैठे वैसे विषयों के बीच में भी बैठे। इसीलिए श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहा, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य शास्त्रगादि विषयान ग्रहणन्तु मुंचन्तु वा। कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा। श्री राधा वल्लभ लाल के चरणारविंद की उस प्रेममयी स्थिति को जो प्राप्त महापुरुष हैं, वो चाहे शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषय सेवन करें या त्याग दें, बहिर्मुख पुरुषों का संग करें या एकांत रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब जिसमें फर्क पड़ता है वो प्रिया प्रीतम में लगा हुआ है। मन और बुद्धि प्रिया प्रीतम में लगी हुई है। बाहरी व्यवहार उनके चित्त को क्षुभित नहीं कर सकता, चलायमान नहीं कर सकता। सोई मुख जो हरि गुण गावे, वाणी की शोभा, मुख की शोभा, भगवत चरित्रों का गान, भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम उच्चारण। सोई व्यास जो रास करावे, व्यास का तात्पर्य यहां महान है, वही है महान जो हमारे हृदय में रास प्रकाशित कर दे। प्रिया प्रीतम अपने परिकर के सहित खेल रहे हैं, वो महान गुरु मंत्र है, वो महान नाम है, वो महान गुरु प्रदत्त उपासना है। यदि आप उसके विपरीत चलेंगे तो नहीं। उनके अब जो ही कहें करें हम सोई आए इसलिए चले निज दासी। तो जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोगी, रसिक अनन्य भक्त कल भोगी, केवल शब्द है, यही कैवल्य पद से भी श्रेष्ठ प्रेम रस प्रदान करता है। अनन्यता हृदय की, बाहरी दिखावटी नहीं। बड़ी कड़ुआहट होती है यदि आप इस अनन्यता को न समझ पाए। देखो, पहली अनन्यता का स्वरूप है सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। बिल्कुल सुलझ के देखो, ये शास्त्र सम्मत और ये सब उपासनाओं में है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यही अनन्यता का स्वरूप प्रभु ने वर्णन किया है। यही अनन्यता है। पहली अनन्यता का स्वरूप है सब खत्म, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हरिवंश महाप्रभु, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे राधा वल्लभ लाल सब रूपों में विराजमान। खत्म सृष्टि का झंझट। अब इस अनन्यता में रस आया। अब दूरे सृष्टि आदि वार्ता, अब ये चिंतन भी गया। अब तो केवल नक्शिख लौंग अंग माधुरी, नक्श सिक्त रूप में वो उसका मन बुद्धि चित्त फंस गया। अब ना तो दूसरी बात सुहाई देती, ना दूसरा सिद्धांत। अब कुछ समझ में ही नहीं आता, बस एक समझ रह जाती, मेरे श्यामा श्याम, मेरे प्रिया प्रीतम। अब अगर इस बात को उस बात से गुजर कर नहीं आए हो तो अब राग द्वेष शुरू। समझ लेना, अगर पहली अनन्यता सिद्ध नहीं हुई
तो इस अनन्यता में जहां आप अपनी बुद्धि की बात सोचेंगे तो फिर निंदा स्तुति शुरू हो जाएगी। बहुत ही सुलझने की जरूरत है उपासना में। ऐसे मेड़ खड़ी हो जाएगी और इधर श्रेष्ठता इधर निंदा, गए। किसकी निंदा कर रहे हो? वही है जिसको तुम अपना आराध्य देव माने हो, उसी की अवहेलना कर रहे हो। वो अब मुस्कुराओ, माया की मुस्कुराहट देखो, प्रभु की नहीं। आपको लगेगा बहुत आनंद, नहीं। पहली अनन्यता सिद्ध हुई कि नहीं? कौन सी? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। जब सब जगह अपने प्रभु है तो निंदा किसकी करते हो? अवहेलना किसकी करते हो? किसको आप कटुवचन बोल रहे हो? जहां सही अनन्यता नहीं होगी उस वाणी से इतनी कड़ुआहट निकलती है, पूछो मत। पहला परमार्थ का स्वरूप है एक वस्तु के सिवा दूसरा कोई नहीं। राग द्वेष खत्म, अब चलो प्रेम मार्ग में। अगर इसको नहीं समझा तो प्रेम तो उदय होगा नहीं, उसकी आड़ में राग द्वेष जरूर खेलता रहेगा। एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की मारपीट, लड़ाई, इतनी निकृष्ट बुद्धि हो जाती है कि आचार्यों की निंदा शुरू हो जाती है। अरे आराध्य देव की निंदा करने लगते हैं। मेरे तेरे यही माया, मैं मोर तय तोर। भाई उपासना को समझिए। पहली अनन्यता के बाद ये रसिक अनन्यता आती है। पहली अनन्यता प्रभु के सिवा, मेरे आराध्य देव के सिवा कोई नहीं। अब जिनको हमने चयन किया गुरु प्रताप से, उसी नाम में, उसी रूप में पूरे चित्त की वृत्ति समर्पित हो गई। जोश, बहुत ध्यान देने योग्य बात करें। अब जब आप रसिक अनन्य हुए, जिनके केवल राधा वल्लभ वृंदावन रस भोगी, तो कह रहे जो सुख संपत्ति स्वपन न देखत, ज्ञान कर्म व्रत योगी। ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा, व्रत आदि के द्वारा जिस सुख को स्वप्न में भी आप अनुभव नहीं कर सकते, जागृत की तो बात क्या, वो ये सुख है वृंदावन का, श्यामा श्याम का प्रेम रहस्य। जिनके सहज स्नेही, सहज शब्द है, हमारी प्रियाजू सहजानंद वर्षिणी है। सुभग सुंदरी सहज सिंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी। स्वामिनी जी का सब कुछ सहज है, इसीलिए किसी से तुलना नहीं की जा सकती। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, क्योंकि सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पटतरी। इनका सहज स्वभाव, इनका सहज रूप, इनकी सहज महिमा ऐसी है कि अखिल कोटि ब्रह्मांडों के सौंदर्य माधुर्य निधि मदन मोहन, विश्व मनमोहन, सुमन मनमोहन श्री लालजू महाराज अधीन है हमारी स्वामिनी जी के सहज रूप पे, सहज स्वभाव पे, सहज महिमा में। हरिराम व्यास जी कह रहे जिनके सहज स्नेही, कोई बीच में आड़ नहीं है। ये हो तो प्रिया प्रीतम तुम्हारे, नहीं तो नहीं। हम जैसे हैं प्रिया प्रीतम के, मानना है, केवल मानना है। सहज शब्द समझो, जिनके सहज स्नेही, श्यामा श्याम सदा संयोग, रसिक अनन्य भक्त कल भोग। ये बहुत जोर का नाता निभाते हैं प्रिया प्रीतम। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी कहा है कि एकमात्र बिहारी जी हैं जो आर पार प्रेम का निर्वाह करते हैं, मित्रता का निर्वाह करते हैं, दूसरा कोई नहीं है। लोक परलोक सब जगह का निर्वाह यही करने वाले हैं। जिनके सहज स्नेही, सहज शब्द इसीलिए हम सबको कहते हैं कि सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी बात मनमानी या किसी प्रलोभन से हम आपसे नहीं कहते, सिद्धांत से कहते हैं। आप प्रभु के थे, प्रभु के हैं और प्रभु के रहेंगे, ये बात आप भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं और याद कर ले तो इसमें क्या हो गया, कोई नई चीज मिल गई क्या? और इसी से प्रेम रंग बढ़ जाए। जैसे अभी शांत बैठे हो आप, सत्संग हो रहा है, अभी आपको काम वाली बात बताई जाए, काम चेष्टा,
अभी आपके हृदय में मलिनता आ जाएगी, क्रोध वाली बात अभी भाव चढ़ जाएगी, अभी कोई ऐसी बात हो रुदन वाली तो अभी रोना आ जाएगा। क्या हो रहा है? बात का प्रभाव पड़ रहा है ना। अभी स्वीकार करो, श्यामा श्याम में रंग बदलने लगेगा। बोले इतने से क्यों हो जाएगा, करना तो शुरू करो, इतने से बिगड़ी बात बन जाएगी। बिल्कुल विश्वास मानो। जिनके सहज स्नेही श्यामा श्याम सदा संयोग, सहज अपना संबंध शरीर से है। देखो ध्यान नहीं करते, इसकी कभी माला नहीं जपते, पर ये कभी भूलता भी नहीं। ये है सहज संबंध। सहज संबंध इससे हमारा है, शरीर से। कभी इसकी याद नहीं हो, पर भूलते नहीं। हम प्रयास करते हैं श्यामा श्याम का, पर चिंतन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उनसे अपनापन नहीं है, सहज अपना। वही अपने हैं, दूसरा अपना नहीं है। ये ना पहले था न ये बाद में रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा कुछ समय के लिए, नहीं इसकी सत्ता नहीं। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। तुम जिनको देख रहे हो ये पहले नहीं थे इस रूप में, बाद में भी नहीं रहेंगे इस रूप में। तो बीच में इन रूपों को लेकर क्या परिदेवना, क्या सोचना, क्यों चिंतित हो रहे हो? सहज स्नेह हमारा स्वाभाविक प्रभु से है, वो हम जान नहीं पा रहे हैं। यही जानकारी सत्संग से मिलती है, गुरुजनों से मिलती है। जहां वो अपनापन प्रकाशित हुआ वही प्रेम रूप धारण कर लेता है। नीरस पशु परसे नहीं जाने अभिमानी भवजोगी। हमारा हृदय नीरस है, इसकी पहचान जब विषय भोग के लिए मन ललचाए तो जान लेना प्रेम रस रहित मन है। हमारे हृदय में अभी प्रेम नहीं है। नहीं तो जहां प्रेम का प्रकाश हुआ वहां काम का अंधकार नहीं रह जाता। अगर भानु उदय होने पर तम बना रहे, अंधकार बना रहे, तो भानु ही कैसा, और प्रेम उदय होने पर कामना वासना, तो प्रेम ही कैसा। अगर पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने वो जाते ही भेद खुल जाएगा। ऐसे दूर से दिखाई दे सकता चमकता हुआ पीतल मानो सोना है, नहीं स्वर्ण अलग है। जौहरी के सामने जाते ही पोल खुल जाएगी। जो प्रेमी रसिक महापुरुष, उनकी दृष्टि पड़ते ही पता चल जाएगी बातें बातें केवल हैं, प्रेम का कहीं नहीं। नीरस हृदय की पहचान संसार के भोगों में सुख की लालसा। नहीं तो ये जो प्रेम है ना, ये निज सुख है। अभी कह रहे तो सब यहां निज है, और उसी के लिए संबोधन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, निज सुख बिन मन होए की थेरा। मन कभी बिना निज सुख के टिक पाएगा क्या? कहां टिका आज तक आपका? देखो कभी यहां कभी वहां कभी वहां। और एक बार प्रभु में लग जाए, सावई मनः कृष्ण पदारविंद मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, फिर हटाओ भी तो नहीं हटेगा। कैसे हटाए? कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। हाँ कैसे हटावे? ही में न जान परे कान है कि प्राण है। ये नीरस पशु परसे नहीं जाने। जो नीरस हृदय के हैं उनकी बुद्धि में पशुता है। पशुता देखो पशु को बस रसेंद्री जनेन्द्रिय, नींद आहार विहार, बस इतना जीवन, जिनका यही जीवन है, क्या खा ले, क्या भोग ले, क्या देख ले, क्या सूंघ ले, क्या। ये नीरस हृदय के हैं। इनके हृदय में भगवद आनंद की अभी स्फूर्ति नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई, इसलिए भोगों में भटक रहे हैं। इसे पशुता कहते हैं। फिर ये अभिमानी जन जो भाव में डूब रहे हैं, ये इस प्रेम रस की चर्चा न सुहाती है और न इनको समझ में आती है, न ये समझना ही चाहते हैं। व्यास जो हरि तज आन जो मानत होए है तुरक दुरोगी। हरिराम व्यास जी कहते हैं, जिनको मनुष्य शरीर मिला है, ये प्रभु श्री हरि से विमुख रहकर सुख चाहते हैं, अधम योनियों को प्राप्त होगे। तुम्हारी बुद्धि म्लेच्छ भाव को प्राप्त हो जाएगी। अधर्माचरण ही तुम्हें सुहाने लगेंगे, हिंसा व्यभिचार ये सब दोष। इसीलिए
श्रीपाद कह रहे हैं द्वंद्वी भाव निज स्वभाव सहजात्याश्चर्य कैशोरकम श्री वृंदावन नित्य केल मिथ आनंदम मिथो जीवनम। हे भाई, प्रिया प्रीतम को अपना आराध्य देव मानकर गुरु प्रदत्त मंत्र नाम उपासना के प्रभाव से तुम्हारा स्वभाव बदलेगा। त्रिगुणात्मिका माया का स्वभाव परिवर्तित होकर भगवत स्वभाव बनेगा। भजन करने का स्वभाव, भगवत चर्चा सुनने का स्वभाव, संतों की सेवा का, सब जन समुदाय को भगवत स्वरूप देखने का ऐसा मंगलमय स्वभाव, फिर पवित्र स्वभाव भजन के प्रभाव से देह भाव का त्याग कर अपने आराध्य देव का, जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, उस भाव से दिखाई देता है प्रिया प्रीतम का वो आश्चर्यमय नौ किशोर स्वरूप जो वृंदावन की नवीन नवीन कुंजों में नित्य केली, नित्य आनंद, वो आनंद सब आनंदों को मिथ कर देने वाला, जिसके हृदय में वृंदावन का प्रेम रस किंचन मात्र प्रकट हुआ तो फिर ब्रह्मा का भी सुख उसे लुभायमान नहीं कर सकता। श्रीपाद के मोहिनी अवतार भी लुभायमान नहीं कर सकता। एक दूसरे के अनुराग रंग में रंगे हुए श्री श्यामा श्याम, श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, एक दूसरे के अनुराग रंग में रंगे हुए और एक दूसरे के प्राण, मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोशो हारे। ऐसी ये जुगल जोरी श्यामा श्याम की। ऐसा परस्पर एकात्म प्रेम, नित्य वर्धमान प्रेम, नयो नेह, नवरंग, नयो रस, नवल श्याम, वृषभानु किशोरी, इनका सब कुछ नवीन, प्रतिपल नवीन रहता है। रूप, वृंदावन, केली, प्रेम, मिलन, कभी ऐसा नहीं होता कि प्रिया प्रीतम मिल रहे तो उनको ये हो कि हम मिले हैं कब हो, ऐसा नहीं। अरबरात मिलवे को निस्दिन और मिले ही रहे तो मनो कब हो मिले ना, ये प्रेम का चरम अवस्था का स्वरूप है। हर समय नवीन मिलन ही होता है हमारे प्रिया प्रीतम का, नवीन मिलन, तन मन के बिछुरे नहीं। ऐसी प्रेम की चाह कि बढ़े दिन रैन पर कबहू संजोग न माने, दो न आदिनंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, हर समय नवीन, नयो ने है। ऐसा नवीन प्रेम है कि ऐसा लगता पहली बार प्रिया जी को देखा है, प्रिया जी को लगता है पहली बार लाल जी को देखा है। ऐसा सौंदर्य, ऐसा लावण्य, ऐसा प्रेम, और ऐसा है प्रतिपल नवीन रूप, नयो नेह, नवरंग, नयो रस, नवल श्याम, वृषभानु, नवल लाल जो है, नवल लाडली जो है, महाप्रेम रस। श्रीपाद कह रहे हैं कि ऐसे नित्य वृद्धिशील प्रेम प्रवाह में सखियां डूबती रहती हैं। ललिता प्राणम मिथः संततो, जो ललितादि सहचर्या है ये अपने प्राणों को समर्पित किए हुए गौर श्याम का निरंतर सेवन, निरंतर सेवा परायण रहकर महासुख प्राप्त करती है। हमारे जीवन का परम लाभ है। आप इसे चिंतन कीजिए। जो सत्संग सुने, प्रार्थना है एक बार इसका चिंतन जरूर कीजिए। जो शब्द पकड़ में आए उसका बार बार चिंतन कीजिए और उसको अपने आचरण में उतारिए। श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं, विद्या मदो धन मदस तृतीयोभिजनो मदः मदाएते वलिप्ताना मेत एव शताम दमाः
गतिरात्मवतां शन्तः शन्त एव शतां गतिः असतां च गतिः शन्तो न तो शन्तः सतां गतिः। हे राजन, धृतराष्ट्र जी को संबोधन करके विदुर जी कहते हैं, विद्या मदो, ये तीन स्वाभाविक पतित हो जाते हैं। विद्या मदो, जिसको अपनी विद्या का अभिमान है, पतित हो जाएगा। भक्ति हृदय में जागृत ही नहीं हो सकती। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, भगवत रसिक जी। शठ कंटक देखे जहां राय न भक्त निदान, राय न भक्त निदान, स्वांग सब नगर नारी के, विषय न हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। अगर ये अभिमान है विद्या का, रूप का, कुल का, धन का, यौवन का, अपनी प्रतिष्ठा प्रशंसा का, भक्ति नहीं रह सकती आपके हृदय में। भक्ति का स्वांग होगा वो विषयों पुरुषों के हाथ बिकने के लिए, ना कि हरि को रिझाने के लिए। महापुरुषों की अनुभूत वाणी। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, ये 60 कंटक, ये 6 बड़े बड़े कांटे हैं। भक्ति महारानी बहुत सुकोमल है, ऐसे हृदय में कदम भी नहीं रखती जहां यह अभिमान रहता है। राह न भक्त निदान, स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या को। जैसे वैश्या अपना श्रृंगार करती है विषयी पुरुषों के हाथ बिकने के लिए, ऐसे ही वो विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान रखने वाला भक्ति का नाटक कर सकता है विषयी पुरुषों के हाथ बिकने के लिए। वस्तुतः विद्या रूप महत्व कुल धन ये सब जन समाज को सुख पहुंचाने के लिए भगवत प्रसन्नता का हेतु बन सकती है, यदि इसका अभिमान न किया जाए। पर विदुर जी कह रहे हैं, विद्या मदो धन मदस तृतीयो भी जनो मदः। जिसको विद्या का अहंकार है, धन का अहंकार है और ऊंचे कुल में जन्मा हो, बहुत से लोग हमारे सहयोगी हैं, ऐसे घमंडी पुरुषों का घमंड नष्ट होकर देता है। अगर यही विद्या धन और कुलीनता संत समागम के द्वारा अहंकार का दमन कर दिया जाए तो जगत मंगल का हेतु हो जाए। आपके पास विद्वता है, दूसरों को सत मार्ग का उपदेश करके उनको उत्साह, उनको भगवत मार्ग की प्रेरणा के बल से असत मार्गों से बचा लिया, पाप कर्म से बचा लिया। धन है, उसका सत्प्रयोग करते हुए दूसरों की सेवा में, भगवत सेवा में अर्पित कर दिया। आपके पास शरीर बल है, जन बल है, समाज सेवा में उतार दिया। पशु पक्षी जन समुदाय सब भगवत स्वरूप मानकर, तो यही तुम्हारे परम कल्याण का हो गया। और अगर यही अभिमान हो गया तो तुम्हारा ही नाश हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। अन्याय में स्थित हुआ बलवान राजा भी अपने पुरखों के राज्य संपत्ति का सर्वनाश कर देता है। महाराज, इसलिए अपने को भ्रष्ट होने से, पतित होने से बचा लीजिए। गतिरात्मवताम शन्तः शन्त एव शताम गति। इसलिए आप अपनी बुद्धि को संतों के चरणों में समर्पित कीजिए। तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। विदुर जी महाराज कहते हैं, जो संतों का सहारा ले लेता है, गतिरात्मवताम शन्तः संत एव शताम गति, वो उसे संत ही बना देते हैं, अर्थात उसकी बुद्धि भागवतिक हो जाती है। तुम महापुरुषों का, संतों का आश्रय लो, क्योंकि जितने भी संत हुए हैं वो संत संग से ही संत हुए हैं। संत एव शताम गति, संत जो हुए हैं उनको साधुता प्रदान करने वाले संत ही हुए हैं। असताम च गति संतो न तो संता सताम गति। दुष्टों को भी यदि संतों का संग मिल जाए तो संत बन जाएंगे। देखो, कुछ लोग कहते हैं अरे ये यहां क्यों आ गया। नहीं, हमें तो लगता उसको जरूर आना चाहिए था। जब नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी नाम कीर्तन, घर घर ऐसे नाम सुनाना, नाम उच्चारण, जैसे घर में जाते तो कोई समझता भिक्षा लेने आए हैं, क्या दे दे, तो बोले बस आप
2 क्षण हमारे साथ नाम बोलिए। हम नाम कीर्तन करते हैं, आप नाम बोलिए, नाम, बस हमें भिक्षा मिल गई, आप इसको जब समय मिले तो जपिए। ऐसे वो जगाई मधाई मदिरा पिए हुए देखा कि ऐसे गंदे शब्द बोलने लगे, गाली गलौज। ठाकुर हरिदास जी ने कहा, प्रभु ये देख रहे हो आप? अरे बोले यही अधिकारी है, ऐसे लोग ही महाप्रभु की कृपा के अधिकारी हैं जो नाम जप कर रहे हैं। उनके ऊपर तो कृपा, इन बेचारों को देखो ना किस दुर्दशा में जी रहे हैं। चलो, मारा उन्होंने वो पात्र से नित्यानंद महाप्रभु के रक्त, कितने करुणामय है। आखिरकार महाप्रभु से कृपा करा के उन्हें जगाई मधाई की जगह कितने बड़े महापुरुष बना दे। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु ने सारे पाप ले लिए। विदुर जी कह रहे हैं, असताम च गति संतो, इन असत पुरुषों की गति ही संत जन है। ये अरे कैसे आया है, ये तो ये पीता है, ये खाता है। नहीं, वो आएगा, बार बार बात करेगा तो रंग चढ़ेगा, वो सब छोड़ देगा। देख लेना, भगवत प्रेमी संतों का, भगवान नाम जापक संतों का संग सबको पावन कर देता है। जब एक पारसमणि अपना प्रभाव दिखा देती है तो भरा नीलमणि और श्री प्रियाजू के आश्रित जनों का संग करने से परिवर्तन क्यों नहीं होगा? यदि आप करना चाहें तो अवश्य हो जाएगा। तो असताम च गति संतो, महाराज असत पुरुषों की गति संत जन ही है, जिनका बोले हाँ बहुत तर्कवादी भी लोग होते हैं। पहाड़ के पहाड़ रुई को जलाने के लिए एक दिया सलाई काफी होती है। अरे भगवान का एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। अभी तुम समझते क्या? अरे जब जग जाए तभी बात। पूरा जीवन सोते रहे, मोह अंधकार में पाप करते रहे, आखिरी समय तुम्हें बात आ गई, हे प्रभु आपके सिवा कोई, भगवान उद्धार कर देंगे। जीवन का भरोसा नहीं कि अगले सेकंड, तो अभी ये जो सेकंड है इसमें राधा बोलो और प्रभु से प्रार्थना करो, जो अभी तक हुआ क्षमा करो नाथ, आगे हमारा मंगलमय आपके चरणों में समय व्यतीत हो। असताम च गति संतो न स्वंतः शताम गति। कह रहे हैं कि अगर संत जन दुष्टों को सहारा ना दे तो दुष्टता का नाश ही नहीं होगा। इसलिए प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों को देखा गया, औरों को आदर करे न करे, पर देहाभिमानी, पदाभिमानी, नाना प्रकार के कुमार्ग प्रवृत्तियों, उनको बेटे जैसा दुलार करते। क्यों? कि यही दुलार उनके हृदय का ऑपरेशन करेगा। जैसे आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, दृष्टि से देख लिया, ठीक, राधा राधा, पता है कि तुम्हारे अंदर विचार विवेक है, तुम असत से लड़ सकते हो, तुम्हें ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता, ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता उसको है, न विचार है न विवेक है, केवल भ्रष्टाचार है। अब उसके आगे हमें झुकने की जरूरत है, हमें झुकने की। रख मेरे ऊपर पैर और चढ़ जा ऊपर, फिसलने नहीं देंगे तुझे। जब आप चढ़ रहे हो तो दृष्टि है, नहीं फिसलोगे, तुम्हारे अंदर विवेक दृष्टि दे। लेकिन जो फिसल गया है वो चढ़ना ही नहीं चाहता है, उसे उत्साहित करके, झुक के, अपने ऊपर पैर रख के चढ़ भगवत मार्ग में। ये सबको सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ जाए तो सब महात्मा ही ना हो जाए। करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह किया। जो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, जो संतों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका परम मंगल करते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं। उनके प्रति भगवत प्रार्थना करते, जो कभी किसी के प्रति भगवत प्रार्थना नहीं करते, वो ऐसे जनों के लिए अपने इष्ट से प्रार्थना कर, प्रभु अगर इसका मंगल नहीं हुआ तो फिर आपके शरणागति का प्रभाव क्या? ये तो सब भजन कर ही रहे हैं, इनका तो अमंगल हो ही नहीं सकता, लेकिन ये भजन नहीं कर रहा, अब इसका मंगल होना चाहिए। अगर दृष्टि पड़ गई तो तुम निंदा करो, अपमान करो, वो इस बात की परवाह नहीं करते, तुम्हारा मंगल करके ही छोड़ेंगे। तो कह रहे संतो न तो संता सताम गति। संत जन अगर दुष्टों को सहारा ना देते तो जगत में दुष्टता ही दुष्टता फैल जाती है। सही बात, बिगड़ेल बच्चे को माँ ज्यादा प्यार करती है, ये सुधर जाए भगवान, ये सुधर जाए, ये सुधरे है तो है ही है ना, ये सुधर जाए। ऐसा ही संतों का वात्सल्यमय हृदय होता है। इसलिए महाराज
आपकी मति बिगड़ गई, आप संतों का आश्रय लीजिए। योजितः पंचवर्गेण सहजेनात्म कर्षणा आपदस्तस्य वर्धन्ते शुक्ल पक्ष इवोडुराट। जो अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, उसकी आनंद संपत्ति ऐसे बढ़ती जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। और जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीत लिया तो उसकी विपत्ति भी ऐसे बढ़ती जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। बढ़ता है, विपत्ति आप बढ़ती ही चली जाती है। इंद्रियों को अशुभ अधर्ममय भोगों से हटा लेना चाहिए। महाराज, ये मनुष्य का शरीर एक रथ है और इस रथ का सारथी बुद्धि है और इसके घोड़े इंद्रियां हैं और मन इसकी लगाम है। इसलिए अपनी बुद्धि रूपी सारथी से मन रूपी लगाम को खींचिए और अधर्म में चलने वाली इन इंद्रियों को सत मार्ग में लगाइए। नहीं तो महाराज, इस संसार पथ में आप बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाएंगे। विदुर जी महाराज कह रहे, अगर शिक्षा ना पाए हुए घोड़े पर सवार हुआ जाए तो घोड़ा ही उसे मार देता है। ऐसे यदि शास्त्र सम्मत मन और इंद्रियों को न चलाया जाए तो ये मन ही इंद्रियां दुश्मन की तरह उसका नाश कर देती, फंसा देती है। जो अधिक धन का स्वामी होता है और अहंकार करता है मैं धनी हूं, तो उसमें दोष आने लगते हैं। वो मदिरा पीने लगता है, वो व्यभिचार करने लगता है, वो मनमानी आचरण करने लगता है। इसलिए वो पुण्य नष्ट होने के कारण आगे चलकर ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाता है। महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थात आपके पुत्र ऐसे ही आचरणों से युक्त हो रहे, आपको सावधान होना चाहिए। जो पापाचारी का संग नहीं त्यागता, उसकी वही गति होती है जो पापाचारी की होती है। भले आप पापाचरण नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने पुत्र पापाचारियों का साथ दे रहे, तो आपकी भी वही दुर्गति होगी। मूर्ख मनुष्य यदि विद्वान को गाली दे और वो उस कष्ट को सह जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो विद्वान को, संतों को, भक्तों को, धर्मात्माओं को गाली देते हैं, निंदा करते हैं, अगर वो सह जाए जिसको निंदा करते, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो उसका दंड भोगेगा। जवाब भर न दे, मौन रहे, तो वो जो अंदर जलन होती है वो तुम्हें निष्पाप कर देगी। साक्षात धर्मराज बोल रहे हैं। वाणी का संयम करना बहुत कठिन है महाराज, बहुत सुंदर। वाक्य संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मतः। एक भी शब्द प्रमाद में नहीं निकलना चाहिए साधक का। सावधान होकर बोलो। बहुत देखो, भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रायः बोले नहीं और जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले। ऐसा बोलना होना चाहिए, व्यर्थ में बकवास नहीं। वाणी को संयम में रखो। वाक्य संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मता। ये बहुत मत की बात है कि वाणी को संयम में नहीं किया जा सकता, बड़ा दुष्कर है। अगर कोई वाणी को संयम में कर ले तो सबसे ज्यादा भजन उसका बचे और बने। ये बहुत अपराध वाणी से होता है। तो इसलिए मौन का आश्रय ले। पर बड़ा कठिन है मौन रहना। मौन रहने का मतलब ऊं से नहीं, लिखना पढ़ने से नहीं, शांत वृत्ति, वाणी से किसी से कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, तो बड़ा कठिन सा। जिसे राधा बाबा ने निर्वाह किया, पूज्य राधा बाबा, काष्ठ मौन, न इशारा न लिखना, बिल्कुल शून्य, ना अंदर कोई चिंतन और न बाहर कोई चेष्टा। मौन का मतलब है आगे फिर बोल रहे हैं। इसी का पहली बात, मौन तो राधा बाबा जैसे पूज्य राधा, काष्ठ मौन, कोई चेष्टा नहीं, कोई लिखना, इसे मौन। इसीलिए कह रहे हैं वाक्य संयमो ही नृपते सुदुष्कर तमो मता। धर्म के मत के अनुसार वाणी को पूर्ण संयम में कर लेना बड़ा कठिन है। ना अंदर स्फुरण न बाहर स्फुरण, किसी से कोई प्रपंच, बस मंत्र चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, बाबा जैसे काष्ठ मौन। अब इससे भी उत्तम बात कह रहे हैं, कह रहे अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता शैव दुर्भाषिता राजन
नर्थायोपपद्यते। उस मौन से भी उत्तम बात यह है कि मधुर शब्दों में बात कही जाए जो सामने वाले का परम मंगल परम कल्याण करने वाली है। मौन से भी ये उच्च कोटि की है। क्या? मृदु शब्दों में और हित कर उसका कल्याण करने वाली बात कही जाए। अगर वही कल्याण करने वाली बात ऐसे कट शब्दों में कही जाए जो अनर्थ का कारण बन जाए तो उसे फिर नहीं। कठोर शब्दों में धिक्कारपूर्वक ऐसे नहीं, मृदु शब्दों में और हितकर कल्याणकारी बात मौन से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए गुरुजनों ने यही कहा था कि मौन का मतलब है विचार मौन। शांत हैं आप, भजन कर रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा, आप पहले विचार करो उत्तर देना आवश्यक है कि नहीं। नहीं आवश्यक है, बिल्कुल पगले जैसे वहां से नहीं, कोई चेष्टा मतलब ऐसी हरकत ही नहीं करनी कि हमें सुनाई दिया है। वो अपने आप शायद हो सकता है बहरा हो या क्या है, वो क्या अपनी गणित लगाए, हमें मतलब हमें लगा कि उत्तर देना चाहिए राधा। फिर मृदु शब्दों में ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा है, फिर इसके बाद उत्तर करता है, मौन होके चल दिया। साधु गंभीर होता है, बहुत सोच समझ। साधु का तात्पर्य भगवत मार्ग का पथिक। रोहते सायकैर्विद्धम वनम परशुनाहतम वाचा दुरुक्तम बीभत्सम न सन रोहति वाक्षतम। विदुर जी महाराज कहते हैं जो भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा तो करते हैं पर ऐसे नुकीली बातें कहते हैं, ऐसी कठोर बातें कहते हैं जो हृदय में बिंध जाती है। तो बाहर से जो परश आदि परशुनाहतम जो घाव करने वाले अस्त्र हैं उनसे उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी बात जो धस जाए हृदय में वो बराबर बहुत समय तक पीड़ा देती रहती है। इसलिए कटु वचन रूपी बाण किसी भी परमार्थ पथिक के मुख से नहीं निकलने चाहिए। ये न्यायाधीश त्रिभुवन के बोल रहे हैं धर्म जी। पहली बात तो मौन, पर वो मौन रहना उस तरह का दुष्कर है। उससे श्रेष्ठ बात है विचार मौन। जब तक आपको लगे ना कि नहीं बोलना ही चाहिए तो मृदु बोलिए, कल्याणकारी बात बोलिए, अन्यथा मौन रहिए। अगर तुम कटुवचन ऐसे बोलते हो दूसरे के तो हृदय देश में ही भगवान बैठे हुए भी तुम्हारे हृदय में कैसे प्रकाशित होंगे, तुम्हारा भजन कैसे आनंद प्रदान करेगा। किसी को देवता लोग डंडा लेके नहीं मारते, विदुर जी कह रहे हैं। बुद्धौ कलुष भूतायाम विनाशे प्रत्युपस्थिते। जब किसी का नाश और पतन और दंड भोगना होता है तो पहले उसकी बुद्धि बिगाड़ दी जाती है कर्म के अनुसार। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आपने आवे ताही पर ताही तहां लह जाए, वो बुद्धि वैसा बुलवा देगी, वैसी चेष्टा करवा देगी। कब? जब नाम नहीं चल रहा होगा तब। अगर नाम चल रहा है तो किसी भी कर्म की ताकत नहीं कि हमारी ऐसी बुद्धि बिगाड़ दे। नहीं, अगर ऐसी इतनी सामर्थ्य तो भगवत प्राप्ति ही नहीं होती। फिर ये उपदेश कहाँ लागू होते? क्योंकि भैया जैसा होगा कर्म के अनुसार वैसा हो जाएगा, उससे तो हम रोक नहीं सकते। नहीं, क्यों नहीं रोक सकते? अभी तक कर्म प्रभाव चला है, नाम प्रभाव नहीं चला, गुरु कृपा प्रसाद नहीं चला। अब भगवत आश्रित हैं, सब प्रभाव को रोक करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रभाव तो है, कर्मों का प्रभाव अपना आप दिखाएगा, लेकिन भजन का प्रभाव भी तो है। वो कर्म असत इतना बल रखता है कि हमारी दुर्गति कर देता है, तो सत्कर्म क्या इतना कि उस असत कर्म को नष्ट कर दे। ऐसा उत्साह वाणी को संयम में रखते हुए कह रहे, कभी देवता लोग किसी को डंडा लेके नहीं मानते, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, बुद्धि बदल देते हैं, फिर वो अन्याय करता है और भारी दंड का पात्र बन जाता है। इसलिए महाराज आपकी बुद्धि गिर गई है, आप अपनी वाणी को संभालिए, आप संतों का आश्रय लीजिए और अपने पुत्रों को, अपने परिवार को बचा लीजिए जो अधर्माचरण में है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।